हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी में जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे द्वारा इसका संज्ञात्मक, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये कहाँ के जीन पियाजे वैज्ञानिक थे? ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिवर्तन आती है वैसे वैसे वे वस्तुओं के बारे में दिमाग में कंसेप्ट बनाने लगता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे ही बच्चा सोचने, अपने दिमाग में जो होता है छोटे छोटे कंसेप्ट बनाने लगता है। परिपक्वता को जानते हैं। परिपक्वता किसे कहते हैं? मैच्योरिटी। आनुवांशिक रूप से बायोलॉजिकल जो चेंज होना मैच्योरिटी कहलाता है। जो आनुवांशिक रूप से जो चेंज होता है उसे मैच्योरिटी कहलाती है। ये याद करने वाले पॉइंट हैं। इसमें जो परिपक्वता है, आंशिक रूप से बायोलॉजिकल जो चेंज होता है उसे मैच्योरेशन कहते हैं। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आ जाती है। बच्चा जब बड़ा होता है तो मैच्योर हो जाता है, उसमें मैच्योरिटी आ ही जाती है। और आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। पियाजे के अनुसार ये एक क्वेश्चन है कि नन्हे वैज्ञानिक बच्चों को किस वैज्ञानिक ने कहा? ये क्वेश्चन आता है तो ये जीन पियाजे ने कहा है। बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं, जो संसार के बारे में अपने हिसाब से रचना करते हैं, सोचते रहते हैं ये ऐसे है, ऐसे ऐसे। पियाजे के अनुसार बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार टाइप में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। क्या थिंकिंग एडल्ट से प्रकार टाइप में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। बच्चे वातावरण में अंतःक्रिया करके प्रोग्रेस करके सीखते हैं। बच्चे वातावरण को देखते हैं, उनमें क्रिया करते हैं, खेलते कूदते हैं, क्रिया कर करके जो है बच्चे सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो पढ़ते हैं, इसका पहला है क्या है? अनुकूलन है। वातावरण के अनुसार अपने दिमाग को ढालना अनुकूलन कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास है कि ये पहला वो है पॉइंट है इसका। अनुकूलन है, आत्मसातकरण है, समायोजन है। ये जो है इसी में अनुकूलन किसे कहते हैं? इसे जानते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अपने आप को ढालना क्या कहता है? अनुकूलन कहलाता है। आत्मसातकरण किसे कहते हैं? आत्मसातकरण उसे कहते हैं पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे बच्चे ने एक कुत्ता देखा, उसके 4 टांगे होती हैं, कान होते हैं, आँख मुंह सब कुछ होता है बच्चे का। फिर बच्चे ने आगे बढ़ा, दूसरा कुत्ता देखा, वो दूसरे कलर का था। पहले काला देखा, फिर ब्राउन देखा। फिर बच्चे ने कहा इसके भी 4 आँख हैं। अब बच्चे ने मन में सोचा कि बच्चा कुत्ता है कि किसी भी रंग का हो सकता है। बच्चे ने जब बच्चे ने पूछा तो बच्चों को बताया कि ये कुत्ता है, तो बोले ये बच्चों ने अपने मन में थिंकिंग बना ली कि कुत्ता होता है तो किसी भी रंग का हो सकता है। फिर समायोजन पे बढ़ते हैं। समायोजन किसे कहते हैं? समायोजन उसे कहते हैं ज्ञान में परिवर्तन मॉडिफाई करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जैसे बच्चे ने पहले तो कुत्ता देखा था, ब्लैक कलर का कुत्ता देखा था, फिर दूसरे रंग का कुत्ता देख लिया। अब बच्चे ने कुत्ता देखा, समायोजन ये कहलाता है कुत्ता देखा, उसके 4 टांग होते हैं, 4 टांग होती हैं, कान होते हैं, आँख होती है, नाक, सब कुछ देखा। फिर बच्चे ने आगे बढ़ा, बच्चे ने देखी बिल्ली अलग थी बिल्कुल, ये बिल्कुल अलग है, इसकी बनावट अलग है, इसके लेकिन 4 टांग है। तो बच्चों ने पूछा फिर ये बिल्ली है, तो बच्चों ने अपने मन में जो थिंकिंग बना ली कि जिसके 4 टांग होते हैं, कान होते हैं, आँख होते हैं, नाक होते हैं, मुंह होता है, जो भी होता है, तो वो बिल्ली, कुत्ता ही नहीं, बिल्ली भी हो सकती है, अदर जानवर भी हो सकते हैं। तो ये क्या कहता है? समायोजन कहलाता है। सामधारण किसे कहते हैं? सामधारण उसे कहते हैं। सामधारण इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन प्रतिक्रियाओं के बीच में संतुलन, जो समायोजन और आत्मसातकरण के बीच में जो संतुलन बच्चा बनाता है, जो संतुलन बनता है उसके बीच में, उसे सामधारण या संतुलन कहा जाता है। अब जानते हैं स्कीमा को। स्कीमा किसे कहते हैं? सूचना को संगठित, ऑर्गेनाइजेशन और प्रतिपादन करता है। सूचना को संगठित करता है, उसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं।
मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया क्या होती है? जन्मजात होती है। स्कीमा बच्चों के अंदर क्या होती है? ये प्रवृत्ति जो होती है जन्मजात होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी होती है, ये जन्मजात होती है, बाई बर्थ होती है। ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमों को पुनर्व्यवस्थित रीअरेंज करना, उन्हें स्कीमों से जोड़ने का संगठन कहा जाता है। रीअरेंज करना क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। आगे पढ़ते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई है? 4 अवस्था बताई है। कितनी अवस्था बताई है? 4 अवस्था बताई है। पहली संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक, ये सब पढ़ते हैं अभी। ये जो संवेदी पेशी अवस्था है ये 0 से 2 वर्ष की बताइए। कितनी बताइए? 0 से 2 वर्ष। ये इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। कैसे सीखता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। जैसे बच्चों के सामने छोटा सा बच्चा होता है, 0 से 2 साल का बच्चा होता है, उसे रख दो, कोई चीज रख दो, इसका खिलौना ही रख दो, उसके सामने रख दो, छुपा के रख दो, बच्चा जाएगा कुड़कुड़ उसे ढूंढ लाएगा। तो ये क्या होती है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो बच्चा जो होता है उसे ढूंढ लेता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जो होती है 2 से 7 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष की होती है। 2 से 7 वर्ष की यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें क्रिया करने से पहले इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें बच्चा जो होता है सामने तो चीजें होती हैं, उसे देखता है लेकिन क्रिया नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता? क्रिया नहीं कर पाता। देख पाएगा, समझ पाएगा क्या चीज है क्या नहीं है, लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा। तो उसे क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे जो वीडियो हैं पीछे की देख लेना, सारे सीटेड की। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों, सिंबलों का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की इमेज बन जाती है। जो इस उम्र में बच्चा क्या होता है, जैसे बच्चे के दिमाग में ये इमेज बन जाती है कि आप कहोगे साइकिल, तो उसके मन में हो जाएगी साइकिल ऐसी है, ऐसे रंग की है, ऐसे चलती है, इमेज बन जाएगी। कोई भी XYZ उसका खिलौना सही, कोई भी चीज अगर आप बताओ तो उसके दिमाग में होती है, ये उम्र होती है, इसी में एक इमेज बन जाती है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल्डन डायरेक्शन बिहेवियर की क्षमता भी आ जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है सीटेट में। अहम केंद्रित, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। जैसे बच्चा छोटा सा बच्चा होता है, जो इस उम्र का जो बच्चा होता है, तो वो ये सोचता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। क्योंकि कोई अहम केंद्र की भावना ऐसी थी, बच्चे हम टीवी चलाते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो हम जो देख रहे हैं ना, बच्चा देख रहा है तो बच्चा सोचता है, कहता है ना टीवी में ये कार्टून चल रहा है, ना आप भी यही देखो, हटेगा नहीं। ये अहम केंद्र की भावना इसी उम्र में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जीव बात किसे कहते हैं? सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता बच्चा। जैसे बच्चा गिर गया, चोट लग गई उसके, तो जब बच्चा गिर गया, बच्चों की चोट लग गई, तो बच्चा फिर क्या कहते हैं, धत्ती भी गिर गया तो माँ होती है धत्ती को मारने लगती है कि हटो, कि तुमने चोट मार दी हमारे बच्चे को, चोट मार दी, या दीवार को या किवाड़ से लगी तो उसे मारता है, तो बच्चा खुश हो जाता है, बच्चा रोना बंद कर देता है। ये सजीव निर्जीव में उसमें अंतर नहीं कर पाता है इस उम्र में बच्चा। अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं को, संख्याओं आदि को अलटना पलटना सीख जाता है। कैसे सीख जाता है? अलटना पलटना सीख जाता है। मुद्रा, संप्रत्यय, भार, ऊंचाई। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या होता है, बच्चा इस उम्र में बच्चा जैसे ये नहीं कर पाता है कि उसे, जैसे एक रुई है, एक तरफ तराजू में रुई रख दी, एक तरफ तराजू में बाट रख दिया, तो बच्चे को पूछा जाएगा तो कौन भारी है, तो बच्चा कहेगा रुई है। तो ये बच्चा जो है इस चीज की
ये जो है मुद्रा संप्रत्यय, भार, ऊंचाई, क्लासिफिकेशन, योग्यता आदि के कंसेप्ट में कमी इसी अवस्था में होती है। ये जो होती है इसी अवस्था में पाई जाती है। केंद्रीकरण एक समय में किसी वस्तु की केवल विशेषता पर ध्यान दे पाने की कंट्रैक्शन कहते हैं। संरक्षण, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। इसे क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। क्रमबद्धता, इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकारों में रखना नहीं सीख पाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रमबद्धता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है। जो सामने रखी हुई चीजें होती हैं, ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। कैसी होती है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन भी करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा अपलटावी, जीववाद, मुद्रावाद, संरक्षण, क्रमबद्धता, जो पीछे बताए थे अभी, अहम केंद्र, जीववाद, मुद्रा केंद्रीकरण, संरक्षण, क्रमबद्धता, जितने भी पीछे पॉइंट बताए थे वो सब इसमें आ जाते हैं। ये सारे इसमें होने लगते हैं बच्चों के अंदर। ये सारे गुण इसमें कंसेप्ट गुण आ जाते हैं। इसमें क्या है? इसमें ये है आगानात्मक तर्कणा। इसमें क्या होता है कि बच्चे को पहले उदाहरण दिया जाता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर रूल बताया जाता है। पहले उदाहरण दिया जाता है आगमनात्मक तर्कणा। इसमें जो है बच्चा पहले क्या कहता है? पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर उसके बाद में रूल बताया जाता है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष ये अवस्था पाई जाती है बच्चे। ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। कैसी सर्वोच्च अवस्था होती है? इसमें बच्चा अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। कैसी? अमूर्त करने लगता है। जैसे बच्चा सोचने लगता है, जैसे पढ़ता है बच्चा तो सोचने लगता है कि मैं बड़े होके क्या बनूंगा क्या नहीं है। ये जो भी चीज़ होती है एक एम डिसाइड कर लेता है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो इसमें बच्चों की जो होती है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका है निगमात्मक तर्कणा। इसका क्या होता है? इसमें बच्चा जो होता है पहले नियम बताया जाएगा, फिर उसके बाद में उदाहरण बताया जाएगा। बस इसी के साथ में जो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो होता है यही खत्म होता है। बस इसी में से सारे जो पॉइंट आएंगे इसी में से आ जाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।